गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम डाइवर्सिटी में जो पांचों किंगडम हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। एक 9th क्लास में पहले चैप्टर हुआ था बायोडाइवर्सिटी। यदि किसी पुरानी बुक हो तो उसमें से ही पढ़ सकते हो आप, नहीं तो जो मैं आज करवा रहा हूं इसको लर्न जरूर करें, क्योंकि समझ में तो बाद में आएगा, पहले तो नाम याद होने चाहिए आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले किंगडम मोनेरा है। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। जो लार्जेस्ट है वो एनिमल किंगडम है, वो अपने आप में एक यूनिट है। ठीक है, एनिमल किंगडम में दो भागों में बांट दिया हमने। ठीक है ना, पहले का नाम हो गया नॉन कोडेटा, दूसरा कौन सा हो गया, कोडेटा। अब कोडेटा की चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, यानी हमारी डोर्सल साइड में जो स्पाइनल कोड है उसके अंदर कैविटी होती है जिसमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड रहता है, डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है नोटोकोड, रीढ़ की हड्डी। तीसरा गिल्स लिट्स, गिल्स होती है मछलियों के अंदर, हमारे अंदर जब हम मदर वोम्ब के अंदर होते हैं तब होती हैं वो। और टेल, जिसमें चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो कोडेटा होता है, जिसमें नहीं हो वो नॉन कोडेटा। नॉन कोडेटा में पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटियलमाइंथिस, एस्कलमाइंथिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, ठीक है ना, और एक्नोडर्मेटा आता है। फिर आता है एक हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में ब्लेनोग्लोसस एग्जांपल है, उसमें डोर्सल नर्व कोड भी होती है और वेंट्रल नर्व कोड भी होती है, यानी इसके अंदर कोडेटा के कैरेक्टर भी होंगे और नॉन कोडेटा की भी होंगे, इसलिए उसको हेमिकोडेटा में गिन लिया। फिर कोडेटा में आगे चलेंगे हम तो पढ़ेंगे हम यूरोकोडेटा, यानी केवल लार्वा की टेल के अंदर टेल होती है, टेल में नोटोकोड होती है, तो जिंदगी में एक बार तो कैरेक्टर आया ना कोडेटा का, इसलिए उसको बोलते हैं यूरोकोडेटा। फिर आता है सफेलोकोडेटा। फिर आता है साइक्लोस्टोमेटा, राउंड माउथ फिश, गोल मुंह की मछलियां, संगीवोरियस, खून चूसती हैं वो। फिर आती है कार्टिलेज फिश जिसके अंदर एंडोस्केल्टन कार्टिलेज का हो। फिर आती है बोनी फिश, ठीक ना, कार्टिलेज फिश का नाम होता है कॉन्ड्रिक्थिस, बोनी फिश का नाम होता है ओस्टिक्थिस। फिर आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, यानी ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे आपको। पर सबसे पहले हम मोनेरा के अंदर आते हैं। जो मोनेरा होता है भाई, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है याद करने का, BSARMCA, BSARMCA, बेसर MCA याद रख लो। ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। किंगडम मोनेरा में क्या क्या आता भाई, प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है पुराना और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस पुरानी तरह का हो, यानी जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट हो। अमीबा में तो हम क्या देखते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं। पर जिसमें जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं हो, न्यूक्लियस ही नहीं हो, उसका नाम होता है प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब पुराना, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस, यानी पुराने तरह का, एंशियंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनली दोनों को मिलाकर बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं, ये अक्सली ने कहा था। और प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल हो ना, यदि प्लांट सेल वॉल उतार दे प्लांट की सेल से सेल वॉल, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो कई बार वाइवा में भी आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। सेल के अंदर जो भी लिक्विड मैटेरियल होता है वो वेव की फॉर्म में घूमता रहता है, जैसे समुद्र में वेव उठती रहती है ना, ऐसे ही सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म घूमता रहता है वेव की फॉर्म में। उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा हमें, साइक्लोसिस। ये छोटी छोटी टर्म बता रहा हूं मैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो इसके अंदर लिक्विड मैटर प्रेजेंट है, जिसके जो पूरी सेल को ऑक्सीजन,
सप्लाई करता है, फूड सप्लाई करता है, उसका नाम होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनली दोनों को मिलाकर बोलते हैं हमें प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब देखो हमने 2-3 मिनट के लेक्चर में ही 4-5 टर्म बोल दी हैं, ये लर्न होनी चाहिए आपको, क्योंकि छोटी छोटी टर्म है, यदि ये नहीं है समझ में आई तो आगे बायोलॉजी पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी आपको। दूसरा क्या होता है, फार्मूला वैसे मैंने बताया है ये आपको, BSARMCA। यदि पहला देखे, बी का मतलब होता है बैक्टीरिया, यानी मोनेरा के अंदर 60-70% तो बैक्टीरिया ही आते हैं, इसलिए हम कह देते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। पर बैक्टीरिया के दूसरे साथी भी हैं जो मोनेरा के अंदर इंक्लूड होते हैं, स्पाइरोचेट बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट, एक्टिनोमाइस्टिस। एक्टिनोमाइस्टिस का दूसरा नाम होता है रे फंजाई। ये फर्स्ट फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म है, यानी बाद में इनसे जाके फंगस बन गई थी, फंजाई किंगडम बन गया था, ठीक है ना। फंजाई के यदि एंसेस्टर माने जाएं, पूर्वज कौन से हैं, तो ये एक्टिनोमाइस्टिस है। बैक्टीरिया साथ साथ में याद होने चाहिए आपको, बोलते रहो, बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट, एक्टिनोमाइस्टिस, रिक्टेशियस। अब आता है सबसे स्मॉलेस्ट, मोनेरा माइकोप्लाज्मा। इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती भाई, ठीक है ना, इसलिए इसका ये ना अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है तो शेप चेंज आसानी से हो सकती है इनकी, इसलिए इसका नाम होता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, या प्लूरियोमोर्फिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। प्लूरियोमोर्फिक का मतलब दे कैन चेंज देयर शेप, एक से ज्यादा शेप हो सकती है इसकी। पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको, प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, पहले क्या थे, दो ही किंगडम पढ़ा करते हैं, प्लांट और एनिमल। प्लांट में ही पढ़ा करते हैं मोनेरा को भी, प्रोटिस्टा को भी, फंजाई को भी, ठीक है। तो ये जो आता है माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट है, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए अपनी शेप चेंज कर लेते हैं ये। इसी का नाम होता है पीपीएलओ एमएलओ, प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं इसको हम। अब आप कहोगे जी हम तो पढ़ रहे हैं कि भाई ये तो किंगडम मोनेरा है, पर आप प्लांट किंगडम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सबसे पहले हम इसको क्या किस में गिना करते, हम इसको प्लांट किंगडम में पढ़ा करते हैं। नेक्स्ट आता है भाई साइनोबैक्टीरिया, सबसे एडवांस बैक्टीरिया ये थे, यानी इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। जो एल्गी जो आगे प्लांट बने थे ना, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो सबसे पहले रेड एल्गी, समुद्र के बिल्कुल दो नीचे से बॉटम में मिलेगी रेड एल्गी, उससे ऊपर थोड़ा मिलेगी ब्राउन एल्गी, और ऊपर मिलेगी बिल्कुल ग्रीन एल्गी। फिर उससे बन गए थे ब्रायोफाइटा, फिर बन गए थे टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, और फिर एंजियोस्पर्म। तो जो ये जैसे फंजाई तो बनी थी एक्टिनोमाइस्टिस से, तो जो एल्गी बनी थी ना प्लांट किंगडम में, वो साइनोबैक्टीरिया से शुरू हुई थी। यानी इस अर्थ के ऊपर यदि एक ऑक्सीजन जिसने ऐड की है ना, उन जीवों का नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। एडवांस बैक्टीरिया थे क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया था। यदि पृथ्वी के ऊपर इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मैटर बनाने की बात आती है, तो वो हम किसने शुरू किया था भाई? साइनोबैक्टीरिया ने। और सबसे पुराने टाइप के लिविंग फोसिल, हजारों लाखों साल से कोई चेंज नहीं है इनमें, उसका नाम होता है आर्कियोबैक्टीरिया। एंशिएंट ग्रुप ऑफ है बैक्टीरिया का, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है ये मिथेनोजन से, ये मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। देखिए गाय भैंस कैटल वगैरह जो पालते हैं घर में दूध देने के लिए, दूध लेने के लिए उनसे, उसमें क्या होता है, उसकी स्टोमक में 4 बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बार फिर आएंगी, इसलिए पहले ही कर लोगे या तो दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। रूमन सबसे बड़ा चैम्बर होता है, इसके अंदर लाखों की संख्या में रूमिनेंट बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए वो ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं ना, इसलिए जो एनिमल का जो डंग होता है उससे हम गोबर गैस बनाते हैं, और गोबर गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन है, CH4 है ना, ठीक है ना। तो गोबर गैस प्लांट गांव में मतलब काफी जगह लगाते हैं, और एक
अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है इसकी। तो ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया हैं, ये सारे आर्कियोबैक्टीरिया में आते हैं, इनको लिविंग फॉसिली बोलते हैं, हजारों साल से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यही वो बैक्टीरिया हैं जो बीटा ग्लूकोसाइडेज यानी सेलुलेज नाम का एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ताकि गाय भैंस चारे को डाइजेस्ट कर पाए। जो गाय भैंस चारा खाती है ना, उसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज तभी डाइजेस्ट होता है जब बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम निकलेगा या सेलुलेज एंजाइम निकलेगा, और ये निकालता कौन है? बैक्टीरिया। यदि हमको ऐसी मेडिसिन दे दें कि गाय भैंस के पेट के सारे बैक्टीरिया मर जाएं, तो गाय भैंस चारा खाना बंद कर देंगी, या तो मर जाएंगे, नहीं तो आपको खाना शुरू कर देंगी वो। क्योंकि कारण क्या है? जब उसे सेलुलोज डाइजेस्ट ही नहीं होगा, बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम निकलेगा ही नहीं बैक्टीरिया मरने से, तो कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे वो सेलुलोज को? हम भी सेलुलोज लेते हैं, पर वो रफेज का काम करता है। सलाद वगैरह जो लेते हैं ना, डाइजेस्ट नहीं होता, पर हेल्प करता है ये खाने को डाइजेस्ट करने में, खुद डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है ना? तो ये बेसेरेमसी है ना, जो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट, एक्टिनोमाइस्टिस, रिक्टेशियस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। अब ये दिखा रखा है, यदि राउंड शेप में बैक्टीरिया हो तो कोकस बोलते हैं, और रोड शेप का हो तो क्या बोलेंगे इसको हमें? बेसिलस। रोड शेप का हो तो क्या बोलेंगे? बेसिलस। अब देखो, एक रोड शेप का बैक्टीरिया, हर एक फ्लैजिला हो गया मोनोट्राइकस, दो तो एम्फीट्राइकस, एक एंड पे गुच्छा सा हो सफेलोट्राइकस, चारों तरफ फ्लैजिला हो जाए पेरिट्राइकस, स्पाइरलम बॉडी हो और दोनों साइड में फ्लैजिला हो, ठीक है ना, सफेलोट्राइकस, और एक भी फ्लैजिला नहीं हो बैक्टीरिया के चारों तरफ, एट्राइकस। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, मुकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं। देखो, यहां पे नीट में काफी क्वेश्चन बनते हैं, एनिमल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती भाई, एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है म्यूरिन, इसी का दूसरा नाम होता है मुकोपेप्टाइड, इसी का तीसरा नाम होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है ना? और ये के जो मेन कंपोनेंट होते हैं ना, म्यूरिन, मुकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल मरामिक एसिड होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल मरामिक एसिड, इन दोनों से मिलकर बनता है म्यूरिन। एक बार बोलो, म्यूरिन, म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन। क्योंकि कोई भी नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए तीनों एक ही नाम है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान जैसे एक ही नाम है ना, ऐसे ही है भी। म्यूरिन, मुकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। फंजाई की सेल वॉल बनती है काइटिन की। किसकी बनती है? काइटिन। इवन इंसेक्ट जो आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर, आर्थ्रोपोडा, उसकी लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा में मच्छर वगैरह आते हैं सारे, मक्खी, इसमें ना 3 पेयर लेग्स होती हैं, 6 टांगे होती हैं, ज्वाइंटेड लेग्स। इसके अंदर एंडोस्केलेटन नहीं होता, हड्डियां नहीं होती जैसे हमारे अंदर हड्डियां होती हैं। इसका तो बाहर से काइटिन की प्लेट होती है, कॉकरोच के अंदर, मच्छर के अंदर, मक्खी के अंदर, तो काइटेनियस प्लेट होती है। एनिमल किंगडम में, आर्थ्रोपोडा में काइटेनियस प्लेट जो होती है ना, ये वही काइटिन है जो फंजाई की सेल वॉल बनाता है, फंजाई की सेल वॉल बनाता है। और प्लांट की सेल वॉल बनती है सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन की। अब देखो, एक मैंने बताया सेल वॉल, सेल वॉल में कितनी चीजें आगे निकल गए, 4 क्वेश्चन बन गए। एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है म्यूरिन, मुकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसके मोनोमर यूनिट होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल मरामिक एसिड। फंजाई की सेल वॉल बनती है काइटिन की, साथ में एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोडा में, एनिमल किंगडम में, नॉन कोडेटा में। उसकी क्लास सबसे बड़ी क्लास होती है इंसेक्टा। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पे इंसेक्ट ना हो, ठीक है। और उसमें 3 पेयर लेग्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन काइटिन का बनता है, काइटेनियस प्लेट्स होती है उसके ऊपर। और प्लांट की सेल वॉल बनती है सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन। मैंने बताया था आपको
7 कैटेगरी होती हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ये जो 7 कैटेगरी है ना, इसको याद करने का एक फार्मूला होता है, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब एक 2-3 टर्म और आती है यहाँ पे, क्योंकि देख लेसन हम छोटा सा बनाए ना, उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे, ताकि आप अपना इतना प्रीशियस टाइम यदि 5 मिनट सुनते हो बात को, ठीक है, तो वो आपको तुरंत याद हो जाए। भाई कई बार बच्चे का मन नहीं करता पढ़ने किताब देखने का, तो सुनने का तो मन हो सकता है, सुन सकते हो आप इसको, तो टर्म तो याद हो जाएंगी आपको। जैसे पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है बेटा, एग से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाना। जैसे इंडिया के अंदर सबसे छोटा सांप होता है, हमें केचुआ जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा, नेट पे डाल कर देख लेना, स्मॉलेस्ट स्नेक इन इंडिया, टिफलिना ब्रेमियना नाम होता है, टिफलिना ब्रेमियना। ये पॉइजनस नहीं होता, लोग हाथ में भी लेकर घूमते हैं, सबसे छोटा होता है, मैक्सिमम इतना ही होता है जितना मैंने यहां पे लिखा दिया बस, और नॉन पॉइजनस है ये। टिफलिना ब्रेमियना मेल होते ही नहीं है, फीमेल फीमेल होती है, फीमेल अंडे देती है और नई फीमेल में डेवलप हो जाते हैं, यानी ओनली फीमेल एग्जिस्ट, मेल एग्जिस्ट ही नहीं है, केवल पार्थिनोजेनेसिस से रिप्रोडक्शन करता है ये यानी एग से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। दूसरा होता है पार्थिनोकार्पी। जैसे बनाना के अंदर आपने देखा होगा, पहले छिलका होता है, फिर व्हाइट कलर का मैटर जो खाते हैं, और फिर अंदर बनाना के अंदर एक ब्लैक कलर का धागा सा होता है, कई बनाना में डेवलप हो जाता है, कई में डेवलप नहीं होता। तो इसमें क्या होगा भाई, जो बनाना का जो ब्लैक सा थ्रेड दिखाई दे रहा है ना, वो अनडेवलप्ड एंडोकार्प है। अनडेवलप्ड क्या है, एंडोकार्प, तो उसके अंदर सीड नहीं होते। तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी किस में होती है भाई, बनाना में होती है, ठीक है ना। चीपेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको, हालांकि आजकल चीप नहीं रहा वो। दूसरा इसके अंदर पार्थिनोकार्पी होता है सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। हम ओवरी के ऊपर ऑक्सिन और गिबरलिन का छिड़काव कर देना प्लांट हार्मोन्स का, तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। प्लांट के अंदर जो ये स्टिग्मा स्टाइल, ये स्टिग्मा होगी, ये स्टाइल होगी, और ये क्या है, ओवरी। ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स तो बाद में बनाते हैं सीड, और ओवरी बनती है ना, ये जो ओवरी है ना, ये वाली, ये बन जाती है फ्रूट। सच्चे फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी से बनते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। एप्पल, सेब देखा होगा आपने, बब्बू गोसा देखा होगा, अनासपति, पियर जो फैमिली होती है वो देखी आपने, वो शुडोकार्प होते हैं, नकली फ्रूट होते हैं, क्योंकि वो ओवरी से ना बनके वो थैलमस से बनते हैं। इडिबल पोर्शन क्या होता है एप्पल के अंदर, थैलमस होता है, ठीक है ना। तो जो एप्पल होता है वो थैलमस से बनता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शुडोकार्प, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, क्योंकि ओवरी से नहीं बनता। यदि ओवरी को, ओवरी के ऊपर हम ऑक्सिन और गिबरलिन छिड़क देना, तो ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ऐसे फ्रूट के अंदर बीज नहीं होते भाई। जैसे आजकल के जो पपाया होते हैं ना, जो पपीता के पौधे होते हैं, पपीता का फ्रूट होता है, उसमें पार्थिनोकार्पी से हमने फ्रूट बना लिया। ऐसे फ्रूट, एक तो पहले तो पपीता येलो कलर का आता था, आजकल रेडिश कलर का आने लग गया। एक पपीता को जो काटते हैं तो अंदर आप देखोगे ना, जैसे हमने पपीता को काटा यहां से, तो इसमें देखेंगे छोटे छोटे जो ना व्हाइट व्हाइट कलर के डॉट डॉट से होते हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड ओवुल्स होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ज्यादा मीठा होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है उसका, और सीड जो इरिटेशन करते हैं ना खाते हुए, जैसे तरबूज खाने लग जाओ आप, ठीक है ना, तो आपको बड़ी इरिटेशन होती है क्योंकि बार बार बीज निकालते रहो। तो ये जो इरिटेशन होती है बीज खाने से, तो इसका कॉन्सेप्ट से हमें पार्थिनोकार्पी लेके आए ताकि सीडलेस फ्रूट बना सकें। अब पेपर में आता है अनार की पार्थिनोकार्पी क्यों नहीं करते, क्योंकि पोमग्रेनेट के अंदर, अनार के अंदर तो हम बीज ही खाते हैं। अब उसमें पार्थिनोकार्पी कर दी तो छिलका खाना पड़ेगा हमारे को, ठीक है ना, क्योंकि इडिबल पोर्शन पोमग्रेनेट का बीज ही है, तो उसमें पार्थिनोकार्पी पॉसिबल नहीं है। तो ये पेज आपको याद हो गया होगा, ठीक है। दूसरा किंगडम है बेटा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देखो, मोनेरा के अंदर हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब पुरानी तरह का न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है भाई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी सेल होगी,
सेल में ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन होगी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की क्या मिलेगी? डबल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यू का मतलब ट्रू, सच्चा, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें सच्चा न्यूक्लियस हो, झूठा न्यूक्लियस नहीं हो। दूसरा देखो ध्यान से, इसका फार्मूला है याद करने का, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एसी में रहता है, एसएससी का टेस्ट देता है, जेड तक जितने भी टेस्ट होते हैं सारे देता है वो, तभी तो इतनी बड़ी पोस्ट पे गया है वो। तो याद करने का फार्मूला है ये, डी डी ई ए सी एस एस सी जेड। बोलो डी डी ई ए सी एस एस सी जेड, याद रहेगा। प्रोटिस्टा तीन यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं ये, जो फोटोसिंथेसिस करें वो तो आ गया फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में, जो फोटोसिंथेसिस करें वो तो आ गया बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में। जो फंजाई की तरह उगे, गले छड़े पे उगे, उसको बोलते हैं कंज्यूमर डीकंपोजर प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर डीकंपोजर प्रोटिस्टा। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा स्लाइम माउल्ड। क्या नाम होता है? स्लाइम माउल्ड। पेपर में पूछा जाता है स्लाइम माउल्ड किस किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा में आते हैं। तीसरे होते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स, ये प्लांट जैसे, ये फंजाई जैसे, और ये एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके अंदर। इसका देखो पहला मतलब डीडीई, डाइनोफ्लैजिलेट डाइएटम्स यूग्लिनोइड। डाइनोफ्लैजिलेट डाइएटम्स यूग्लिनोइड। डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब होता है बेटा दो फ्लैजिला, यानी ये वो जीव होते हैं जिनके कितने फ्लैजिला होते हैं भाई? दो फ्लैजिला होते हैं। बैक्टीरिया मोनेरा के फ्लैजिला बनते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। इसके बनते हैं बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ये नीट में आता है। प्रोकैरियोट के अंदर फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन के बनते हैं। पर बाकी जीवों के अंदर जो फ्लैजिला होगा ना, वो 9+2 अरेंजमेंट होता है, जिसको हम आगे बाद में डिटेल में करवाएंगे। 9+2 अरेंजमेंट होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट है, इसमें एग्जांपल है कि जिम्नोडिनियम और गोनियलेक्स। देखिए जिम्नोडिनियम जो होता है ना, वो इतना ज्यादा फैल जाता है समुद्र में कि समुद्र का पानी लाल हो जाता है, इसलिए उसको एक बोलते हैं रेड सी। रेड सी जो लाल महासागर है, रेड टाइड आती है, लाल रंग का पानी आता है, ठीक ना, वेव की फॉर्म में। तो रेड टाइड, रेड सी किसकी वजह से होता है भाई? जिम्नोडिनियम की वजह से होता है, काफी बार पूछा गया पेपर में। दूसरा बायोल्यूमिनेसेंस, ये रात को चमकते हैं, जैसे जुगनू चमकते हैं ना, रात को चलते हैं, जैसे लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो। तो ये गोनियलेक्स जो होता है, नाइट लाइट बोलते हैं इसको, नोक्टिलुका भी, ये चमकते हैं भाई रात को, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है डाई एटम्स। दूसरे नंबर पे कौन सा है, क्या आएगा? डाई एटम्स। जो डाई एटम्स है, ये दो एटम, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होती, ऊपर वाली का इपिथिका नाम होगा, नीचे वाली का हाइपोथिका। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स ऐसे खोल देते हो ना आप, एक ऊपर वाला कवरिंग इपिथिका, जिसके ऊपर ढक्कन होता है, हाइपोथिका। क्या बोलेंगे इसको? इपिथिका और हाइपोथिका। इसके में डायटम्स है ना, इसकी जो कवरिंग होती है वो धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है समुद्र की तली के अंदर, और समुद्र का जो बॉटम होता है ना, वो इतना पक्का हो जाता है कि जैसे फ्रेश कर रखा हो वहां पे। ऐसी अर्थ का नाम होता है डाई एटमोसियस अर्थ, जिसमें समुद्र के बॉटम के नीचे बॉटम के ऊपर, समुद्र के नीचे डाई एटम्स के जो बाहर के सेल होते हैं, इपिथिका हाइपोथिका, वो टूट टूट के इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से डाई एटमोसियस अर्थ बन जाती है वो। इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होते। इसमें तो क्लोरोफिल क्या क्या है? A+ में C। इसमें भी कौन से होते हैं? A+ में C। और अब आता है बेटा यूग्लिनोइड। ये एक ऐसा जीव होता है, देखो ऐसे, यूग्लिना, ये प्लांट भी है, एनिमल भी है। ये दुनिया में एकमात्र जीव है जो यदि धूप होगी तो अपना खाना खुद बना लेगा, और धूप नहीं है तो जैसे और एनिमल खाते हैं ना, ठीक है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा वो खाना ले लेता है ये। यानी
धूप होती है तो इट बिहेव लाइक प्लांट, और धूप नहीं होती इट बिहेव लाइक एनिमल। तो ये प्लांट एनिमल है, ये ऑटोट्रोप्स भी है ये और इट्रोट्रोप्स भी है। इसमें क्लोरोफिल ए प्लस में बी होता है। इसके अंदर फूड स्टोर होता है पैरामाइलिन बॉडी की फॉर्म में। इसकी जो मूवमेंट होती है उसका नाम होता है मेटाबोली। यूग्लिनोइड मूवमेंट का नाम क्या होता है? मेटाबोली। और इसके ऊपर कवरिंग का नाम होता है पेलिकल। इसमें स्पेशल कवरिंग होती है क्योंकि प्लांट सेल के ऊपर तो सेल वॉल होती है, एनिमल के ऊपर होती नहीं। तो इसमें एक दोनों के बीच का एक स्ट्रक्चर होता है पेलिकल, जो इसकी शेप को मेंटेन करती है। दो फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला बड़ा होता है जिसके आगे भी ब्रांचेज होती हैं और एक छोटा होता है, ठीक है ना। जो आगे ही ब्रांच हो उसका नाम होता है टिन सेल टाइप, जिसके आगे ब्रांच ना हो उसका नाम होता है विपलेस टाइप। तो आपको फिलहाल नाम इतना ही करना है कि भाई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के तीन पार्ट होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट यानी इसके दो फ्लैजिला हो, डाइएटम्स जो जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होती है ना, इपिथिका और हाइपोथिका, कोई फ्लैजिला नहीं होती, और बिना फ्लैजिला के कवरिंग होती है इसकी दो, इपिथिका और हाइपोथिका। तीसरे नंबर पे आता है भाई युग्लिनोइड, यानी युग्लिना जीव होता है। ये प्लांट भी होता है और एनिमल भी होता है, स्पिंडल शेप की बोलते हैं इसको। और ये जो है धूप में होता है तो प्लांट की तरह काम करता है, धूप नहीं होती तो ये एनिमल की तरह काम करता है। 1/3 हो गया प्रोटिस्टा। दूसरे नंबर पे आता है बेटा कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। इसी का दूसरा नाम होता है स्लाइम माउल्ड, ठीक है। पहला तो होता है ए सेलुलर स्लाइम माउल्ड, दूसरा होता है सेलुलर स्लाइम माउल्ड। ए सेलुलर स्लाइम माउल्ड की बॉडी डिप्लोइड होती है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई, यानी मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं। सेलुलर जो होता है इसमें बॉडी एप्लोड होती है, इसको सूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं। इसको तो प्लाज्मोडियम कहेंगे, ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये दूसरे वाला। और नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई, केवल ये डिफरेंस याद कर लो, इनमें से एक नीट में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होते हैं वो प्रोटिस्टा जो एनिमल लाइक हो, लाइक एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स कहते हैं इसको। SSCZ सार्कोडिना, पहला एग्जांपल आएगा बेटा सार्कोडिना में। सार्कोडिना मतलब अमीबा। जो गांव में तालाब होता है ना, उस तालाब के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में अमीबा होते हैं, ठीक है ना। अमीबा तो नाम सुना आपने बचपन से, कोई भी जीव ऐसा किसी से बना दो अमीबा है। तो ये अमीबा होता है यूनिसेलुलर एनिमल। तालाब का पानी लो, स्लाइड पर रखो और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो स्टेन डाल के, तो आपको बहुत छोटे छोटे जीव देंगे, दिखाई देंगे, ठीक है ना। आपकी लैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो वो डाल के जैसे देखोगे तो दिखाई दे जाएगा आपको। सैफ्रानिन वगैरह डाई डाल के देख लो। दूसरा होता है स्पोरोजोआ, इसमें आता है मलेरिया पैरासाइट, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है ना, मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है सिलिएटा, इसमें आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम होता है बेटा स्लीपर ऑर्गेनिज्म, जब डिटेल में करवाऊंगा तो नाम आप अभी फिलहाल नाम याद कर लो। पैरामीशियम जूते की जो तली होती है ना उस जैसा दिखाई देता है ये स्लीपर ऑर्गेनिज्म। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक तो बड़ा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस। बड़ा निकाल देंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेगा, और छोटा निकाल देंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। यानी स्मॉल न्यूक्लियस तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है इसकी, और बड़ा न्यूक्लियस इसकी सर्वाइवल के लिए यूजफुल है, यानी मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। और लास्ट में होता है जूओफ्लैजिलेटा, यानी वो एनिमल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें फ्लैजिला हो, जैसे गिरडिया इंटेस्टाइनलिस, ट्रिपनोसोमा, लिस्मानिया डोनोवनी। तो नहीं, ये नाम याद करने हैं आपने। अब मैं जैसे बुक से करवाऊंगा तो दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो मैंने 3 करवाए हैं अभी आपको। पहला करवाया है किंगडम मोनेरा, जिसका प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, यानी ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसका फार्मूला था याद करने का BSARMCA। बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट, एक्टिनोमाइस्टिस, रिक्टेशियस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। सबसे एडवांस बैक्टीरिया थे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन ऐड करी थी फोटोसिंथेसिस यूज करके। जो गोबर गैस बनाते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, वो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, लाखों साल से इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, उनको आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं। और जिसने फंजाई बनाई एक्टिनोमाइस्टिस, उसको रे फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना।
और बाकी ज्यादातर क्या होते हैं, बैक्टीरिया। दूसरा मैंने बताया है आपको प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये प्रोटिस्टा वो होते हैं जो प्लांट की तरह हैं, DDE डाइनोफ्लैजिलेट डाइएटम्स यूग्लिनोइड। दूसरे होते हैं स्लाइमाउड, या इसको बोलते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। ए सेलुलर स्लाइमाउड और सेलुलर स्लाइमाउड। ए सेलुलर स्लाइमाउड की जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। सोमेटिक फेज इसकी डिप्लॉइड होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अब देखो लिख दिया, याद नहीं होते ऐसे कभी भी, ये याद रहने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। और जब मैं इसको दूसरी बुक से करूंगा ना डायग्रामेटिकली तो आपको याद रहेगा, क्योंकि जब इमेज बन जाती है ना दिमाग के अंदर तो कभी भी नहीं भूलोगे आप उसको। फिर आता है सेलुलर स्लाइमाउड, ये हैप्लोइड बॉडी होती है। इसमें प्लाज्मोडियम था तो इसका नाम होगा सूडोप्लाज्मोडियम। इसमें नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आता है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, SSCZ, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ, सिलिएटा, ज़ूओफ्लैजिलेटा। कौन कौन से एग्जांपल हैं? सार्कोडिना में आता अमीबा, राक्षस अमीबा, जियांट अमीबा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। स्पोरोजोआ में आता है मलेरिया पैरासाइट, सिलिएटा में आता है पैरामीशियम, और ज़ूओफ्लैजिलेटा में ट्रिपनोसोमा, गिर्डिया इंटेस्टाइनलिस, लिस्मानिया डोनोवनी, डमडम फीवर आता है इससे, ठीक है ना। ट्रिपनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है, यानी रात को सोते ही बुखार हो जाएगा। अफ्रीकन कंट्री में ज्यादा फैलती है ये, ठीक है।